हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 3 सॉइल। कल के और परसों के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो एक बार जाकर आप उसे चेक कर लेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं मॉइस्चर इन सॉइल और दूसरा पढ़ने वाले हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। कल भी हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल किया था, है ना। आज फिर से एक नया प्रैक्टिकल करेंगे। कल कल हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल किया था रेट था, आज हम परसेंटेज में निकालेंगे कि कैसे हम निकाल सकते हैं कि कितना वाटर कौन सी सॉइल एब्सॉर्ब करेगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले, हैव यू एवर पास थ्रू अ farmland during a hot summer day? आप लोग जब अपने घर से बाहर निकलते हो या शाम के टाइम आप लोगों ने देखा होगा, जब आप छिड़काव कर देते हो, थोड़ी थोड़ी सी धूप निकल रही होती है और घर के बाहर जहां मिट्टी पड़ी हो वहां जब आप लोग छिड़काव कर देते हो पानी से, तब क्या होता है? आपको कुछ धुआं धुआं हल्का हल्का सा शिमर शिमर सा कुछ दिखाई देता है ना। दिखता है ना। ऐसा लगता है जैसे भाप ऊपर की तरफ जा रही है। या फिर जब आप कभी किसी फार्म लैंड के आसपास से निकलते हो या फार्म लैंड में से होकर निकल रहे हो, तो वहां भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ शिमरिंग सा, कुछ लैंड जो है आपकी शिमर कर रही है। शिमर मतलब हल्की हल्की सी झिलमिल झिलमिल कर रही है। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो आपकी सॉइल होती है उसमें भी एयर और मॉइस्चर होता है ना। पढ़ा था ना हमने कि जो हमारी सॉइल होती है उसमें भी एयर होता है और उसमें मॉइस्चर भी होता है। तो जब सनलाइट पड़ती है, बहुत तेज धूप पड़ती है, तब क्या होता है? जो आपकी एयर का मॉइस्चर होता है वो गर्म होकर भाप बनकर ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे आप पानी को बॉईल करोगे, क्या होगा? वाटर वेपर्स बनेंगी, वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ जाएंगी और आपको जो जब वाटर वेपर ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो दूसरी साइड की चीजें आपको शिमरिंग दिखाई देंगी। सेम यहाँ पर भी फीलिंग आती है कि जब उस लैंड पर, यानी जब फार्म लैंड पर बहुत तेज धूप पड़ती है, तो जो फार्म लैंड है वो शिमरिंग शिमरिंग दिखाई देती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रैक्टिकल किया गया इसी के लिए कि हम ये प्रूव कर सकें कि क्यों स्विमिंग होती है या हमको लैंड क्यों स्विमिंग दिखाई देती है। क्या किया है? टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, एक बॉइलिंग ट्यूब लिया है। पुट 2 स्पूनफुल ऑफ सॉइल सैंपल इन इट, कोई भी सॉइल का 2 चम्मच सैंपल इसमें डाल लिया। हीट इट ऑन अ फ्लेम एंड ऑब्जर्व इट, फिर इसको गर्म किया। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंस अपॉन हीटिंग, बताओ क्या होता है गर्म करने पर। अभी तो मैंने बताया कि भाई इसमें मॉइस्चर होता है। सॉइल में क्या होता है? मॉइस्चर होता है। जब आप इसको गर्म करोगे तो इसके अंदर का जो मॉइस्चर है ना, वो पहले तो वेपर बनेगा। ठीक है, जब वेपर बनेगा और यहाँ जाके उसको कूल मिलेगा ना, यहाँ पर जाकर जब उसको कूल मिलेगा तो ये वाटर वेपर्स यहाँ पर कंडेंस हो जाएंगी और यहाँ पर क्या बना लेंगी? फिर से वाटर वेपर वाटर में चेंज हो जाएगा। यानी सॉइल के अंदर से जो मॉइस्चर निकला वो यहाँ पर आकर वाटर ड्रॉप्स बन गई। क्या बन गई? वाटर ड्रॉप्स बन गई। क्यों? क्योंकि ऊपर जाकर जो वेपर्स थी वो कंडेंस हो गई, ठंडी हो गई, उनको ठंडक मिली तो वो वहीं पर जमने लग गई और वाटर में चेंज होने लगी। ठीक है, डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर? इफ यस, वेयर डिड यू फाइंड देम? कहां पर हुई इकट्ठी? ऊपर की साइड। ठीक है, ऑन हीटिंग वाटर इन द सॉइल इवोपरेट्स, मूव्स अप एंड कंडेंस ऑन द कूलर इनर वॉल्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। यानी यहाँ पर ट्यूब कैसी थी? यहाँ पर ट्यूब हॉट थी, यहाँ पर ट्यूब कूल हो गई, इसीलिए जो वेपर थी वो कंडेंस होकर बन गई, वाटर वेपर में चेंज हो गई। ठीक है, on the hot summer day, the vapor coming out of the soil reflect the sunshine and air above the soil seems to shimmer. इसी तरीके से जब हम गर्मियों में देखते हैं, वाटर वेपर होती है सॉइल के अंदर से निकलती है, सॉइल और सनशाइन को रिफ्लेक्ट करती है और एयर के साथ मिलकर ऐसा नजर आता है कि जैसे सब कुछ झिलमिला रहा है। ठीक है, आफ्टर हीटिंग द सॉइल टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब, और जब सॉइल को गर्म कर लो तो क्या करो? ट्यूब के अंदर से निकाल लो। कंपेयर इट विद द सॉइल व्हिच हैज नॉट बीन हीटेड, और अब इसको उस सॉइल के साथ कंपेयर करना है जिसको आपने अभी तक गर्म नहीं किया। नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू, दोनों के बीच में डिफरेंस आप खुद नोट करोगे कि क्या क्या डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। समझ में आया? एक तो
सॉइल लोगे जो आपने हीट करके उसका मॉइस्चर निकाल दिया, दूसरी वो सॉइल लोगे जिसको आपने हीट किया ही नहीं, जिसका मॉइस्चर निकाला ही नहीं, और दोनों में जो डिफरेंस आएंगे उनको आप कंपेयर करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, अब वाटर के द्वारा कितना पानी एब्जॉर्ब किया जाता है उसको परसेंटेज में कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले क्या लिया है, यहाँ पर एक प्लास्टिक का फनल लिया और एक फिल्टर पेपर। अगर फिल्टर पेपर आपके पास नहीं है तो आप न्यूज़पेपर की शीट भी ले सकते हैं। फोल्ड एंड प्लेस इट एज शोन इन द फिगर, उसको इस तरीके से कोन शेप में आप फोल्ड करेंगे, ठीक है, कोन शेप में फोल्ड करेंगे और इस पर आप सेट कर देंगे। वेट 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ सॉइल एंड पोर इट इनटू द फनल, 50 ग्राम सूखी हुई मिट्टी लेंगे और उस मिट्टी को यहाँ तक फिल कर देंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा पानी मेजर कर लेंगे पहले, है ना, मेजर कर लेंगे अमाउंट ऑफ वाटर को, और फिर क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप इस सॉइल पर डालते रहेंगे। कब तक डालेंगे, सारे में डालेंगे, ऐसा नहीं एक ही प्लेस पर डालोगे, सब जगह डालोगे, सब जगह। और कब तक डालेंगे, जब तक कि यहाँ से पानी की बूंदें नीचे न गिरने लग जाए। पहले तो आपको टोटल वाटर उसको आपको लिखना है, कितना वाटर लिया, मान लो आपने 200 ml वाटर लिया, ठीक है। अब पानी की ड्रॉप आप डालते जा रहे हो ना, पानी की ड्रॉप आप डालते जा रहे हो, जब तक यहाँ से ड्रॉप ना निकलने लग जाए तब तक बंद नहीं करना। उसके बाद क्या करोगे, जैसे ही ड्रॉप नीचे निकलने लग जाए आप पानी डालना बंद कर दोगे, और तब उस बचे हुए पानी को क्या करना है, उस बचे हुए पानी को लिख लेना है कितना है। अब इस टोटल वाटर में से बचे हुए पानी को माइनस कर दोगे, 10 में से 5 माइनस किया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2 और ये 1, कितना ml बच गया आपका पानी, कितना ml खर्च हो गया पानी, यानी उस सैंड ने कितना पानी एब्जॉर्ब किया, कितना पानी एब्जॉर्ब किया, 125 ml। ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ वही बिल्कुल एग्जैक्ट है या यही आंसर आपका भी आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रैक्टिकल करोगे, कैसी सैंड आपने ली है, कैसी सॉइल आपने ली है, तो डिपेंड उसके ऊपर, ठीक है। तो समझ में आ गया, और अपने इस रिकॉर्ड को आप कहीं ना कहीं पर लिख लोगे ना। इसी तरीके से फिर दूसरी सॉइल लोगे, उसमें भी यही प्रैक्टिकल करना है, उसके बाद उसको भी आपको रिकॉर्ड कर लेना है, तो आप डिफरेंस बता पाओगे कि अलग अलग टाइप की जो सॉइल होती है वो अलग अलग वाटर एब्जॉर्ब करती है, यानी अलग अलग अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करती है। अब इसको परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, परसेंटेज में निकालना देख लो। मान लिया हमने जो सॉइल ली वो हमारी 50 ग्राम थी, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर यू, मतलब जो आपने स्टार्टिंग में लिया, या फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, अब कितना पानी ड्रॉप करके डालने के बाद बच गया, मालूम यहाँ पर आपका 50 ml बच गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, अब सॉइल ने कितना एब्जॉर्ब किया, कैसे निकालोगे, जो आपका स्टार्टिंग में वाटर था और जो आपका अब वाटर बचा है तो माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 150 ml, तो कितना एब्जॉर्ब किया, 150 ml आपका एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, ये आ गया आपका आंसर, कितना आ गया, 1 ml of water has weight equal to 1 ग्राम, यानी 1 ml ऑफ जो वाटर होता है वो कितने 1 ग्राम के ही बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पर जो मिलीलीटर है वो ग्राम में चेंज कर दिया, केवल इनकी यूनिट चेंज कर दी और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है जो हमारा पानी यानी 200 माइनस 50, मैंने यहाँ पर आंसर निकाल लिया था 150, और टोटल कितना था 50, तो यहाँ लिखे। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, 10 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट, 5 3 15 आ जाएगा 300%, क्या कितना परसेंट वाटर एब्जॉर्ब किया है सॉइल ने, 300% वाटर एब्जॉर्ब किया है। क्लियर है ना बात, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आज के सेशन के लिए एक बार तो कमेंट बनता है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे पता है आप लोगों को आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए कल के सेशन के लिए कल बात करेंगे, फिलहाल आज के सेशन के लिए आप लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे सेशन कैसा लगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चेक करेंगे, प्लेलिस्ट सभी लोग चेक करेंगे। प्लेलिस्ट में मैंने क्लास 5 की मैथ, 6 की मैथ, क्लास 7 की मैथ्स और क्लास 8 की मैथ कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिसमें से 6, 7 और 8 एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, 6, 7 और 8 एनसीईआरटी बेस्ड है। क्लास की टाइमिंग सबको मालूम है, 1:30 PM मालूम है ना सबको। 1:30 PM पर मैं क्लास अपलोड करती हूँ, यानी आपको टोटली रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है अभी, है ना, रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है। तो इन क्लास को आप कभी भी देख सकते हो, किसी भी टाइम देख सकते हो, आपके पास टाइम है। चलो कल फिर मिलते हैं इसके लास्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।